आज श्री राम के मंदिर बनाने के लिए जो अपना समर्पण देना चाहते हैं उन तक पहुँचना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम उनसे धनराशि ले सकें और योग्य जगह दे सकें। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज बहुत अच्छा दिन है, शुभ मुहूर्त है और इतने अच्छे दिन हमने 12 लाख की आज हमने हमारा शुरुआत हुई है। Please subscribe and share SWA News। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान की शुरुआत श्री संजय हावर जी से की गई। उन्होंने 5 लाख रुपए समर्पित किए। विजय वेलेरी जी ने 2 लाख, जानकी हरी श्रीनिवासन जी ने 1 लाख और टेकचंद गुप्ता जी ने 1,11,000 रुपए समर्पित किए। राम मंदिर को प्रमुख उपस्थिति रमेश ओवलेकर, चेंबूर जिला संघ चालक राजकुमार भारद्वाज, प्रांत मठ मंदिर प्रमुख कोकण प्रांत विजय जगदाले जी, चेंबूर भाग कार्यवाह अनूप कुमार पाल, जिला अभियान प्रमुख चेंबूर जिला, जनकी हरी विशेष निधि सह प्रमुख देवश्री जोशी, विशेष निधि समन्वयक। सक्रिय करणं हा त्यांचा मागचा उद्देश आहे। समाजामध्ये चांगले व्यक्ती आहेत, काम करत आहेत, त्यांना आपण भेटावं आणि ह्या निमित्ताने एक संधी प्रभू रामचंद्रांनी आपल्याला दिली। ही संधी सगळ्यांना मिळत नाही, ती आपल्याला मिळाली। पण दुसरा एक विषय की हे सगळं करत असताना समर्पण निधी अगदी त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये खूपच पुस्तक आणि दुसरं दिलेलं आहे पावती पुस्तक। त्या पावती पुस्तकाला मर्यादा नाही आहे। किती चेंबूर भागात जे राम मंदिर निर्माणाचं काम सुरू झालं, आदरणीय मोदीजींनी भूमिपूजन केलं, पूजनीय प्रसंगाच्या सुद्धा भूमिपूजनाला होते आणि हा एक लॉकडाऊन असताना सुद्धा सर्वांना भारावून टाकणारा असा एक समारंभ होता आणि पूर्ण भारतामध्ये काय जगामध्ये नवीन काहीतरी घडते असं त्यावेळी चैतन्य निर्माण झालं। त्याचं आता कार्य सुरू झालं। सुरू झाल्यानंतर या महत् कार्यामध्ये सर्वांचा सहभाग असावा असं एक कल्पना मांडण्यात गेली आणि आजपासून पूर्ण भारतभर नव्हे जगभर निधी संकलनाचं कार्य सुरू झालं। नवीन ट्रस्ट सरकार म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे आधीचा वेगळा ट्रस्ट होता जो केस लढला, त्याप्रमाणे हा नवीन ट्रस्ट तयार झाला। राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र या नावाचा नवीन ट्रस्ट आहे। त्यांच्याकडे हे सर्व कार्य सुपूर्द केलं की त्यांनी निर्माण करायचं आहे आणि नवीन भव्य मंदिर करायचं आहे। मला एक आठवते की आपल्या भागामध्ये मान्य अशोकजी सिंगल आले होते 7-8 वर्षापूर्वी। त्यापैकी काही मंडळी त्या हजर होते ना, त्यात राजकुमारजींचा मोठा पुढाकार होता। माझ्या घरी भोजनाला पण होते अशोकजी सिंगल। अशोकजींना मी सहज विचारलं की आपलं मंदिराचं कार्य कुठं झालं। अशोकजींना मंदिराबद्दल बोललं की एकदम त्यांचा म्हणजे हर्ष फुलून जायचं, त्याच्या चेहऱ्यावर दिसायचं असेल की त्यांना किती आनंद व्हायचा मंदिराबद्दल बोलताना किंवा त्याबद्दल भाषण करताना। मंदिर सर्व तयार आहे म्हणत होते, त्याची एक एक ईट पत्थर उसका रेडी है, अभी शुरू करने की देरी है, शुरू किया तो मंदिर बन जाएगा। आणि आज चांगलं भाग्य असं की सर्व गोष्टी त्यांच्या कल्पनेप्रमाणे घडतात आणि त्यापेक्षा चांगल्या घडत आहेत। माझ्यातर्फे वैयक्तिक हा 5 लाख रुपयांचा आणि माझ्या 5.5 लाखाचा जय श्रीराम, जय श्रीराम। भारत जय। राजा वर्मा यांनी 21,000 रुपये दिलेले। नितीन गांधी यांनी 11,000 रुपये दिले। या करोनापासून आपल्यासोबत जोडले आणि त्यावेळेस सुद्धा व्हॉलंटियर त्यांनी 1 लाख रुपयापेक्षा जास्त पैसे दिले होते। काही आपण पैसे न मागता आज सुद्धा त्यांनी 2 लाख रुपयाचा चेक दिलेला आहे। जय श्रीराम, जय श्रीराम।
बच्चनजी गुप्ता यांनी 1,11,111 रुपये आणि परत ते त्यांच्या कॉलनीमध्ये सुद्धा एक कार्यक्रम झाला आणि उद्या परत करणार आहे. कॉलनीमध्ये सुद्धा असे निधी सभा झालेले श्री राम जय श्री राम। हम सब प्रभु राम के लिए हैं और प्रभु राम हम सबके लिए है और हम सब लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं प्रभु राम के चरणों में और प्रभु रामचंद्र जी उनके आशीर्वाद के माध्यम से अपना सब कुछ हमको अर्पित करते हैं। प्रभु राम बहुत दयालु हैं और उनकी कृपा दृष्टि हम सबके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, ऐसे ही उनके चरणों में हम विनम्र प्रार्थना करते हैं। यह सारा अभियान, ये सब आप लोगों को बार बार ध्यान में आ रहा है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब बातें हम बार बार बता रहे हैं और आप सब लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस सब योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कुछ बुलेट पॉइंट्स नाते छोटी छोटी बातें, ताकि आप सब समाज जाने वाले हैं इस बातों को लेकर के, तो इसलिए 4-5 मिनट में या बुलेट पॉइंट्स नाते कुछ मुद्दे मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। 15वीं शताब्दी में विदेशी आक्रांता ने प्रभु राम के मंदिर को ध्वस्त किया और वहाँ पर ढांचा खड़ा किया। हम कह सकते हैं कि उस समय के आतंकवादी ने प्रभु राम के भव्य मंदिर को तोड़ा और वह आतंकवाद का एक भाग था। और आज से अब इस समय 492 साल हो गए जो ढांचा वहाँ खड़ा हुआ था। हमारे ही बंधुओं ने, हमारे ही पूर्वजों ने इसके लिए लाखों बलिदान दिए हैं, लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं यह ढांचा वहाँ से हटाने के लिए, परंतु यह हुआ नहीं। भगवान राम ने हमारे पुण्य कर्म देखते हुए हमको ये सौभाग्य दिया कि हमारे आंखों के सामने वह ढांचा हट गया और 492 साल का कलंक हिंदू समाज के माथे समाप्त हुआ। और यह सौभाग्यशाली हम लोग इसलिए भी हैं कि वह प्रभु राम का भव्य मंदिर हमारे सामने ही बन रहा है। हमने से कई लोगों ने यह सब अभियान देखा है, किया है और जितने भी इसके जागरण के अभियान आए हम सब उसके सहभागी उसमें रहे हैं। तो एक कार्यक्रम था जागरण का, वो जागरण कार्यक्रम राम मंदिर के विषय में समाप्त हो रहा है और प्रत्यक्ष रूप से ये मंदिर निर्माण काम अभी शुरू हो रहा है। मंदिर बनने के बाद भी हम सब उसको देख पाएंगे, ऐसे प्रभु राम के चरणों में प्रार्थना करते हैं। अब यह सब करते समय संतों के सामने कई सारे प्रश्न आए। जब यह कोर्ट में सारा मामला चल रहा था, पूरी दुनिया के इतिहास में कोर्ट में चलने वाला सबसे लंबा केस राम जन्मभूमि का, यह फैसला हमारे पक्ष में आ गया प्रभु राम की कृपा से और संतों ने यह मंदिर निर्माण शुरू करने का निश्चित किया। इसका जो सारा खर्च निकला बनाने का वो 1500 करोड़ रुपया। तो ये 1500 करोड़ रुपया देने वाले ऐसे हिंदुस्तान में कई सारे सक्षम लोग सामने आए। उन्होंने कहा कि हम दे देते हैं, हम दे देते हैं। संतों ने उनको नम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि यह इसकी आवश्यकता नहीं है। सरकार ने भी कहा कि यह मंदिर हम बनवाते हैं। संतों ने सरकार को भी कहा कि नहीं, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी सबके हैं, इसके लिए उनका घर बनाने के लिए हर हिंदू का कुछ ना कुछ सहयोग लगना चाहिए। निर्णय लिया और अपने समाज में यह संदेश पहुंचाया, क्योंकि यह मंदिर नहीं है, यह राष्ट्र का मंदिर है, यह पूरी दुनिया का मंदिर है और पूरी दुनिया में अब तक 8 अजूबे हैं। यह 9वां अजूबा बनने जा रहा है भगवान राम का मंदिर अयोध्या में। पूरी दुनिया के लोग उसको देखने के लिए आएंगे। अब जब समाज में जाएंगे तमाम तरह की बातें भी आएंगी, क्या मंदिर ही क्यों? मंदिर तो दुनिया में, हिंदुस्तान में हर गली गली में है। तो यह हमारे आस्था का प्रश्न है, यह हमारे स्वाभिमान का प्रश्न है। जन्म स्थान केवल एक ही होता है, किसी का भी जन्म स्थान बदले नहीं जाते हैं, इसलिए जहाँ जन्म स्थान है मंदिर वही बनना चाहिए। अब इस मंदिर निर्माण में जो ढांचा आप लोग देख रहे हैं, यह सारा जो मंदिर बनने वाला है यह लाल पत्थरों का बनने वाला है। इसमें कहीं पर भी रेती, सीमेंट, ईंट का बांधकाम बिल्कुल नहीं है। यह शुद्ध रूप से केवल और केवल पत्थरों पे खड़ा होने वाला मंदिर है। उसकी कटिंग इस तरह से की गई है कि सारे पत्थरों के अंदर एक से एक पत्थर फिट होते जाएंगे और ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक यह मंदिर बन जाएगा। जिस परिवार ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया था, उसी परिवार के आर्किटेक्ट है सोमपुरा जी, उनके पोते यह मंदिर बना रहे हैं। यह मंदिर निर्माण में हिंदुस्तान की बड़ी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो इसका बांधकाम देख रही है। टाटा इसकी कंसल्टिंग कर रही है। यह मंदिर अपने स्थान पर कम से कम 400 साल तक खड़ा रहे। भूकंप आए तो भी मंदिर को नुकसान न हो। इतनी बड़ी प्रक्रिया हमारे देश के सारे वैज्ञानिक, सारे IT के एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि इसरो के माध्यम से भी उसके सैटेलाइट के माध्यम से पिक्चर निकाल के उन्होंने भी रिपोर्ट सबमिट की है। और उस मंदिर जहाँ बन रहा है उसके धरती के नीचे भी क्या अवस्था है, यह सब जहाँ चित्रण करके बड़े बड़े लोगों ने अपना इसमें योगदान दिया है।
यह सब बताने जा रही है कि कितना बड़ा आयोजन परियोजन और छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया गया है यह मंदिर निर्माण में। संतों ने और हमारे जो संघ परिवार पदाधिकारी कितना उन्होंने ध्यान रखा है। जैसे माननीय हावड़े जी ने कहा कि इसका भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से किया गया। समाज में यह भी बातें आएंगी, समाज पूछेगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति के हाथों से इसका क्यों नहीं भूमि पूजन किया। राष्ट्रपति दलित समाज से आते हैं, अच्छी बात है। हमको यह बताना है कि जिस समय इस मंदिर का शिला पूजन किया गया 1990 में, उस समय इस मंदिर के शिला पूजन में देश के सभी शंकराचार्य उपस्थित थे, सारे महामंडलेश्वर, फिर अखाड़ों के प्रमुख सब उपस्थित थे, अर्थात सभी प्रखर विद्वान लोग उपस्थित थे। परंतु इन सब विद्वान लोगों के उपस्थित रहने के बावजूद भी इसका शिला पूजन देश में सामाजिक सौहार्द बढ़े, सामाजिक समरसता बढ़े, छुआछूत का भेदभाव समाप्त हो। हिंदुओं में छुआछूत नहीं है, सारे हिंदू एक समान है, सब हिंदुओं का एक मानते हैं, यह जाति पात का भेदभाव समाप्त हो, इसका संदेश देने के लिए, सामाजिक समरसता मजबूत हो, यह बताने के लिए संतों ने निश्चित किया कि एक दलित बंधु के हाथों से इसका भूमि पूजन करवाया। और दलित बंधु आज इस ट्रस्ट में विद्यमान है, आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी जो हमारे बिहार के कार्यकर्ता रहे और हमारे बिहार के बीएचपी के वाइस प्रेसिडेंट रहे और उनके हाथों से बिहार में शिक्षक रहे और रिटायर हो चुके हैं, उनके हाथों से यह भूमि पूजन पहला ईंट उनके हाथों से रखाया गया। क्योंकि यह संदेश जाए कि हम छुआछूत भेदभाव जाति पात नहीं मानते हैं, सारे हिंदू हमारे बांधव हैं, यह संदेश पूरे हिंदू समाज देने के लिए उनके हाथ से भूमि पूजन किया गया। अब माननीय राष्ट्रपति दलित होने के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से भूमि पूजन क्यों किया गया, यह भी उसका समाधानदार उत्तर हमको देना है। यह राम मंदिर का निर्माण यह पूरी दुनिया में एक प्रश्न खड़ा हुआ था। हमारे विरोधी लोग कहते थे कि अरे वाह मंदिर बनाओगे लेकिन डेट नहीं बताओगे, यह प्रश्न बार बार किया जाता था। तो यह मंदिर बनाने की तिथि निश्चित हो गई है, यह पूरी दुनिया के लोग जान जाएं, इसलिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कुछ कहते हैं, जहाँ जाते हैं उनके भाषण को सुनने के लिए पूरी दुनिया की मीडिया उनके सामने आ जाती है, पूरा कवरेज मिलता है। इसलिए यह मंदिर निर्माण काम शुरू हो रहा है, यह पूरी दुनिया में संदेश जाए, इसलिए संतों ने निश्चित किया कि इस हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के हाथों से इसका भूमि पूजन किया जाए। और हमने सबने देखा कि भूमि पूजन के दौरान पूरे देश की सारे बड़ी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी ने लाइव उसका चित्रण पूरी दुनिया में दिखाया और पूरी दुनिया को लग गया कि हिंदुस्तान के हिंदू अब जाग गए हैं, इनके स्वाभिमान को अब हम मिला नहीं सकते हैं। और इन्होंने केवल एक मंदिर की शुरुआत की है, हमारे जो आने वाले बाकी भी मंदिर जो हमें सौगंध खाई है कि हमको काशी मथुरा भी मुक्त करना है, उसकी तरफ ये हिंदू समाज बढ़ चुका है। तो पूरे हिंदुओं में हिंदुओं का स्वाभिमान जाग जाए और पूरी दुनिया को संदेश जाए, इसलिए इस देश के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से इसका भूमि पूजन किया गया। 500 रुपए के उसको 5 कूपन दिए, 100 रुपए के, जिस व्यक्ति ने 10 कूपन दिए उसको 1000 रुपए की 10 कूपन दे सकते हैं, 1000 रुपए का कूपन दे सकते हैं। इस तरह उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसको अपने पत्रक दें। यदि किसी व्यक्ति ने हमारा समय खराब करने की कोशिश की या हमको भड़काने की कोशिश की तो उसको प्रेम से नमस्कार करना है और दूसरे घर की तरफ जाना है, उसे बात नहीं पढ़ना है, उसका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस लिख के रखो, तो कि हम बाद में आपसे मिलेंगे हम लोग, और जो भी आपके प्रश्न है उसका उत्तर हम लोग समाधान उत्तर देने की कोशिश करेंगे और हमारा समय बचाते हुए हम अगले घर की तरफ बढ़ जाए। की जय, काशी विश्वनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए एक अमाउंट है, उसके बारे में किस तरह से आपकी भक्ति में राम जय प्रभु श्री राम तो हर एक के दिल में मन में बसे हुए हैं। कठिनाइयाँ सबके व्यवसाय में है, परिवार में है, सब में है, लेकिन हमारा मानना है कि श्री राम को जो देंगे उससे कई गुना आपको मिलेगा। तो श्री राम के प्रति जो अर्पित कर सकते हो, जो हर एक को पॉसिबल है, जितना दे सकेंगे, जितना दिया उससे कई गुना श्री राम आपको देंगे। श्री राम की कृपा दृष्टि हर इंसान के ऊपर बनी रहे, ये सबसे बड़ा सबका सौभाग्य होगा। इसलिए मैंने शुरुआत हमसे की, मेरे परिवार से की और पैदा निधि भाग भी दी है। सर, आप जनता से जम्मू जिला में जो विश्व हिंदू परिषद है उससे क्या अपील करें, कार्यकर्ता से कितना आज जो बड़ा टारगेट है जिला चंद्र के लिए, तो उसके लिए आप क्या अपील कर सकते हैं?
कई ज़माने से जयपुर की बड़ी खासियत रही है। जयपुर में काफ़ी मंदिर है, दानी लोग काफ़ी है, व्यवसायिक भी बड़े बड़े व्यवसायिक हैं। जयपुर में इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट बोट क्लब जयपुर से है, प्रेसिडेंसी क्लब। जयपुर में पहले से काफ़ी लोग रहे हैं। आम जनता भी इस समय सहयोग करना चाहती है। मैं सबसे अपील करूँगा, जयपुर का नाम पूरे भारतवर्ष में एक विशेष रूप से लिया जाए कि यहाँ के लोग राम के प्रति कितने अपनी समर्पित भावना रखते हैं और सबका राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग रहे, ये मैं सबसे अपील करूँगा। नाव सांगा आणि काय आज राम जन्मभूमी चेंबूर से एक बड़ी शुरुआत हुई है डोनेट के लिए बनाने के लिए, उसके बारे में मैं जानकारी खड़ी हूँ और चेंबूर भाग विशेष नीति संकलन इसके सह और हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है विशेष संकलन जो हमारे चेंबूर भाग में है उन तक पहुँचने और उनसे उनकी जो भी समर्पित वो करना चाहते हैं मंदिर के निर्माण में उन तक पहुँच के उनकी निधि संकलन करने की ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आज जो प्रोग्राम हुआ, आज पहली शुरुआत कितने लाख से हुई? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज बहुत अच्छा दिन है, शुभ मुहूर्त है और इतने अच्छे दिन हमने 12 लाख की आज हमने हमारा शुरुआत हुई है और इसमें हमारे सारे जो बंधु हैं, हमारे मेंबर्स हैं हमारी टीम के, सब ने काफ़ी कष्ट किए हैं, सबके घर गए हैं और घर ये चंदा इकट्ठा नहीं किया गया है, जबकि जो लोग आस्था रखते हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए जो अपना समर्पण देना चाहते हैं उन तक पहुँचना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम उनसे धनराशि ले सकें और योग्य जगह दे सकें। तो आज हमारे सारे टीम मेंबर सब तक पहुँचे हैं जो ये धनराशि देना चाहते हैं और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पास करीब 12 लाख रुपये जमा हो चुके हैं और हम ये हमारी तरफ से आज के दिन राम मंदिर को समर्पित